अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ मैं हूं हमजा अरशद अब्बासी। डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये को छूकर वापस 153 रुपये तक पहुंच चुका है। डॉलर रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 9% तक का इजाफा हो चुका है। माशी माहिरीन इसको शॉर्ट टर्म में मज़ीद मुस्तहकम होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन देखना यह भी पड़ेगा कि वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से डॉलर 100 रुपये से 168 रुपये और फिर 153 रुपये तक आ गया। क्या ये हालात पाकिस्तान को दोबारा मुस्तकबिल में भी फेस करने पड़ सकते हैं? हम इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दोबारा इन हालात का सामना तो नहीं करना पड़ सकता। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 9% तक का इजाफा हो चुका है। आप इसे ओवरऑल मुल्क की इकानमी के लिए कैसे देखते हैं? डॉलर जो है, डॉलर का हमारी इकानमी के पे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तो ये चीज़ है कि हम जितनी भी इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट भी हम बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ करते हैं, जैसे वीट हो गया, शुगर हो गया। अगर डॉलर ऊपर जाता है और हमारी करेंसी नीचे आ जाती है तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है उससे फ्यूल होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल इंपोर्ट का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर डॉलर के साथ आपका जो एक्सचेंज रेट है वो अगर डिप्रिसिएट हो रहा है या वो डिवैल्यू हो रहा है तो उससे आपके यहाँ ऑयल प्रोडक्ट की चीज़ें जितनी भी हैं वो महंगी हो जाती हैं, और उसका फिर जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है वो आपका होता है बाकी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हो गई, बाकी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिल के एक आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। आपके यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा आपके यहाँ डॉलर का एक और सबसे बड़ा जब कम होता है तो उसका सबसे बड़ा ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपके पास डॉलर कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी जो पेमेंट हैं वो आपको करने में दुश्वारी हो रही है। जो डेट रीपेमेंट हैं, बाकी किस्म की रीपेमेंट हैं, तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। तो डॉलर ऑब्वियसली अगर हमारे यहाँ डॉलर अगर ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ सफिशिएंट डॉलर हैं, तो हमारा जो है एक्सचेंज रेट हमारा बेहतर होगा। और अगर डॉलर कम है तो उस हवाले से एक्सचेंज रेट और उसका ओवरऑल डायरेक्ट इम्पैक्ट जो डायरेक्ट बियरिंग जो है इकॉनमी पे है। अच्छा, हमने माजी में भी देखा है हुकूमतें डॉलर को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक से डॉलर मार्केट में फ्लोट करवाती हैं, जिससे स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या मुख्तलिफ है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा? देखें, जो हमने ये माजी तो बहुत बाइद की बात नहीं बल्कि माजी करीब की बात है। पिछली हुकूमत जो थी वो डार साहब की ख़ास तौर पे ये पॉलिसी थी कि वो उन्होंने पॉलिटिकल ज़िद में आना में आके डॉलर को एक लेवल पे रखने के लिए वो स्टेट बैंक से पैसे लेके मार्केट में फेंकते थे ताकि डिमांड जितनी भी है वो मेट होती रहे। लेकिन उसका जो इम्पेक्ट हुआ उसका इम्पेक्ट ये होता था कि आपके डॉलर डिप्लीट होते जा रहे थे। फिर सेकेंडली ये होता था कि आपकी जो एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो अनकम्पिटिटिव हो जाती थी। और ये गवर्नमेंट जब आई 20 बिलियन का डॉलर का खसारा लेके आई तो इन्होंने फिर ये डिसाइड किया जनाब कि हम आर्टिफिशियली डॉलर को जो है एक ख़ास जगह पे मखसूस नहीं रखेंगे बल्कि उसको मार्केट बेस्ड के हिसाब से उन्हें देंगे। लेकिन मार्केट से शायद इन्होंने ज़्यादा ही कर दिया था, कोई बहुत ज़्यादा। लेकिन इनका बेसिक पर्पज़ यही था जो इसको करने के लिए कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ी। हर जगह ये आ रहा है कि आपने जो डॉलर डिवैल्यू किया 166 पे गया है, 166 पे गया, वापस आया है दोबारा। लेकिन आपकी एक्सपोर्ट में अगर ग्रोथ देखें तो वो मैक्सिमम 5-6-7% रही है, तो वो एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो मकसद इनका ये था कि हम डॉलर अगर डिप्रिसिएट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। दूसरा ये होगा कि हम जो है हमें मार्केट में डॉलर नहीं फेंकने, क्योंकि आपके पास डॉलर है ही नहीं। आप तो लोगों से मांग के गुजारा कर रहे हैं, कभी आप चाइना से ले रहे हैं, कभी आप यूएई से ले रहे हैं, कभी आप सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन रुपए की कदर में कमी या इजाफे से आम आदमी पे कैसे असर पड़ता है? डॉलर की कीमत से आम आदमी का क्या ताल्लुक है? देखें, रुपए की कदर में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि रुपए की कदर में अगर कमी होती है
तो उससे आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें, ख़ास तौर पे अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बन गए, हम फूड इंपोर्टिंग कंट्री बन गए, तो वो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट महंगी होती हैं। इंपोर्ट जब महंगी हो रही हैं तो वो पास ऑन होता है आम आदमी की। आम आदमी जो चीज़ें ख़रीदता है वो महंगी ख़रीदता है, तो इन्फ्लेशन होता है उससे। इसी हवाले से अगर आपकी रुपए की वैल्यू बेहतर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इंपोर्ट आपकी थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, तो आम इन्फ्लेशन में उस हवाले से कमी आएगी। तो अभी आपने देखा भी होगा हमारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सारे यही कह रहे थे कि जो हमारा 9-10% जो अप्रिसिएट हुआ है रुपये डॉलर के मुकाबले में, तो उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन कम होगा। आप एक चीज़ याद रखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप कभी चलें जी, एसेंशियल कमोडिटीज़ आप इंपोर्ट अगर अपनी ग्रो कर लेंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन ऑयल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपने हर हाल में इंपोर्ट करनी है, आपके पास है ही नहीं। अगर ऑयल प्रोडक्ट महंगी होंगी तो इसका मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट महंगी हो जाएगी, आपका किराया महंगा हो जाएगा पैसेंजर का, फिर आपकी जो मंडियों से मार्केट तक चीज़ें आती हैं उनका किराया महंगा हो जाएगा। तो वो किराया वो अपने पास तो रखते नहीं है, वो आम आदमी को पास ऑन होता है कीमतों की सूरत में, तो वो आम आदमी से वसूल होता है। तो इस तरह ये बेसिकली इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और एक्सेलरेट करता है। आने वाले वक्त में जब इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जिसका अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, जब उसके बाद में इजाफा होगा, जो कि कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, हज हो गया, उम्रा हो गया, या फिर स्टडीज़ की वजह से जो लोग पैसे बाहर भेजते हैं, जब डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, उसके बाद आप डॉलर को कहाँ पे देखते हैं? अभी तक हमारे डॉलर को जो सहारा दिया हुआ है ना, डॉलर को दो चीज़ें सहारा देती हैं कि आपके यहाँ डॉलर आ कहाँ से रहे। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान खुशकिस्मती से हवाले से रहा है कि आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी गए हुए हैं, उन्होंने 9 अरब ज़्यादा आपको रिमिटेंसेस भेजे, उस वजह से आपके करंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कोविड की वजह से था या कितना अर्सा सस्टेन करता है। अगर तो ये सस्टेन करता है तो फिर मे बी बिट लॉन्गर होगा, लेकिन जो अगर आपने डॉलर को परमानेंटली देखना है कि आपका डॉलर जो है वो आपके पास डॉलर ज़्यादा हो, आपका रुपये मजबूत हो, तो उसका एक ही रास्ता है कि एक्सपोर्ट आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, आप इस काबिल होंगे कि रीपे करेंगे। और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं जनाब हमने SOE जो है जो स्पेशल इकनॉमिक जोन में वहाँ चाइनीज़ को ला रहे हैं, क्योंकि अब हमें चाइनीज़ से जो लोन लिया था वो भी रीपे करना है, और बाकी भी जितनी रीपेमेंट आपकी इंटरनेशनल जो है आपने फॉरेन बोरोइंग की है उसकी रीपेमेंट भी। तो एक्सपोर्ट डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपोर्ट किस हिसाब से ग्रो होती हैं, आपके रिमिटेंसेस किस हिसाब से कंटिन्यू करते हैं, और आपकी सर्विसेज सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं जो सर्विसेज जो ट्रेड है वो कितनी बेहतर होती है। अगर ये जिस हाल में अभी इस साल में चलते रहें, इस तरह चलते रहे, तो होपफुली इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर रेमिटेंसेस नीचे आ जाती हैं तो फिर बड़ा मसला होगा इनके लिए। ऑब्वियसली डॉलर पे प्रेशर पड़ेगा, आपके करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, और फिर ये होगा कि आपका जो है वो बैरूनी सारा बढ़ता जाएगा, और फिर अगेन आपको बारोइंग की तरफ जाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, इकनॉमिक रिवाइवल माजी की तरह उसी तरह आर्जी है, जब हम कुछ अरसा ग्रोथ दिखाते हैं उसके बाद हम उसी तरह मुल्क जो है वो डेफिसिट्स में खड़ा होता है, या आप ये समझते हैं इस दफ़ा ये रिवाइवल है वो मुस्तकिल बुनियादों पर और इकानमी यहाँ से टेक ऑफ करेगी? देखें, सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो इतना आसानी से नहीं हो सकता। अभी तो जो है आपको जो मुख्तलिफ़ सेक्टर थे, आपको एग्रीकल्चर की तरफ से सपोर्ट मिल गई, आपको LSM ग्रो होना शुरू हो गया, वो भी इस वजह से है कि आपका बेस जो है बहुत नेगेटिव में था और ग्रोथ आपको नज़र आई है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि आपकी 1.5% ज़्यादा है, 1.5 से 2% ज़्यादा, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। उसकी वजह ये है कि आपने पिछले साल जो है आपका जो ग्रोथ थी वो आपने नेगेटिव 0.4% शो की थी, जबकि वो नेगेटिव 1.5 से 2% तक थी इस वजह से। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कहते हैं सस्टेनेबल तो हम बड़ा कोशिश करेंगे
ये हमारा साइकिल इसी तरह बूम एंड बेस्ट वाली जो पीछे पास्ट में एक्सपीरियंस होते रहे, 2000 से ऑनवर्ड 5 साल ग्रोथ हुई और उसके बाद कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट या इंपोर्ट बेस्ड लेड ग्रोथ होती रही है और फिर आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। कहने को बातें सारी हैं, देखना पड़ेगा कितना होता है, क्या होता है। अभी इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ें, अभी बयानात हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमें नहीं नज़र आई। जब स्ट्रेटजी पे आएंगे तो फिर कह सकते हैं कि क्या ये सस्टेनेबल होगी या शॉर्ट लिव्ड ग्रोथ होगी। जी बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो ये वो सर्कल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा जो आज से पहले कुछ हुकूमतों में दोहराया जा चुका है। पाकिस्तान हर 5-7 साल बाद वहाँ पे ही खड़ा होता है जहाँ से शुरू करता है। बहुत शुक्रिया।